प्राइवेट में जॉब्स कम है जिनमें ग्रोथ ही नहीं है. इफ अ कंपनी हायर्स अस एंड ट्रेन्स अस तो इट्स पॉसिबल. बट उस समय रियलाइज हो रहा था मतलब कि लाइक जो तुम सोच रहे हो कोई दिन फोड़ोगे, है राइट? ना, इवन इफ आई स्टार्ट विद अ लो पैकेज, कहीं ना कहीं तो हो जाएगा वो. नेट में सोचा था ये क्या हो गया, कैसे हो गया, मतलब मैंने नहीं सोचा था उस टाइम तक You कि seem very confident. Like the company that Ritik got into, he is the only Sharpnarian from a non-IT background. जो मिलेगा ले लूंगा. बट उस समय प्लेसमेंट में बैठे ही नहीं. व्हाई नॉट टेक द रिस्क. मैं किसी को नहीं बोलूंगा कि आप रिस्क लो, बट मैं रेडी था उस रिस्क के लिए, सो आई टुक इट. अगर सब चीजें सोचूंगा तो कुछ भी नहीं कुछ कर भी नहीं पाऊंगा. हो पाएगा. स्पेशली कोई अगर नॉन आईटी बैकग्राउंड से है हाँ, तो क्या माइंडसेट होना चाहिए? आई डिड नॉट लिसन टू पीपल. राइट नाउ इट्स अ वेरी चैलेंजिंग थिंग. पब्लिसिटी कर रहे हो. Made something that almost seemed impossible. I still think that it's impossible. I don't know how they did it. For most of the engineers in this sector, क्योंकि we are using these tools on a daily basis. हाय गाइस, बरेली के बारे में बरेली की बर्फी सुने होंगे, बट टुडे वी हैव बरेली से ऋतिक, हु इज आवर टुडेज शार्पनर का शेर. एंड ऋतिक का जर्नी काफी इंटरेस्टिंग रहा है, पूरा अलग बैकग्राउंड से रहा है. एंड स्मॉल टाउन सिंपल कॉलेज, बट द कंपनी दैट ही क्रैक्ड वो काफी अमेजिंग रहा है. वो बहुतों का ड्रीम कंपनी है, मेरा भी ड्रीम कंपनी था कॉलेज में. सो आज सुनते हैं ऋतिक्स जर्नी इन टुडेज शार्पनर की शेर पॉडकास्ट. हाय ऋतिक, हाय कस्तूर से, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है. आपसे मैं फर्स्ट टाइम मिला हूँ आज. यस, बात भी पहली बार हुई है. बात भी पहली बार हो रही है. हाँ. काफी इंटरेस्टिंग बात हो रही थी. हाँ, मेरे को रोकना पड़ा कि हाँ. ऋतिक कुछ तो पॉडकास्ट के लिए छोड़ते हैं. या इतना इंटरेस्टिंग कंटेंट अभी मत दो. हम्म. सो ऋतिक, पहले तो अपने बारे में बताओ कि बरेली इज, मतलब ऐसे तो बहुत सुनते हैं बरेली के बारे में, बट नॉट अ लॉट इज नोन अबाउट बरेली yeah. इतना. तो हाउ इज लाइफ ओवर देयर, हाउ इज योर बैकग्राउंड? So Bareilly is a kind of a small city, consolidated. Due to recent developments आप कह सकते हैं कि वो ब्रिजेस बन गए एंड ऑल, बट इट्स अ वेरी स्मॉल सिटी. मतलब कि एवरीवन नोज ईच अदर. इट्स दैट काइंड ऑफ प्लेस की मतलब अगर आप यू नो देयर आर सम काइंड ऑफ प्लेसेस जहाँ पे पूरे रिलेटिव्स ही एक ही एरिया में बसे हुए हैं. इट्स लाइक दैट. सो मेरा ऐसा है कि मेरी फादर्स सिस्टर्स आर देयर, फादर्स ब्रदर्स आर इन द सेम सिटी, मदर्स ब्रदर्स आर इन द सेम सिटी. सो इट्स दैट काइंड ऑफ, मतलब बहुत छोटा सिटी है, तो मतलब सब लोग एक दूसरे को जानते हैं आपस में. और कहीं ना कहीं से पीपल फाइंड कि यहाँ पे हमारा रिलेशनशिप है, वहाँ पे रिलेशनशिप है. तो इट्स दैट काइंड ऑफ प्लेस. और मतलब सारे रिश्ते भी उधर ही सेट हो हाँ, जाते सारे हैं. रिश्ते वहीं सेट हो जाते हैं एक्चुअल में. और वही है कि 11 PM पे सिटी शट ऑफ हो जाती है. उससे पहले आपको, मतलब जैसे आप बेंगलोर में आते हो यहाँ पे तो इट्स वेरी डिफरेंट. नाइट लाइफ भी है. हाँ, नाइट लाइफ भी है. उधर ऐसा कुछ नहीं है. उधर ऐसा कुछ नहीं है. आपको मतलब जो भी करना है एक शेड्यूल टाइम है, उसके बाद आप घर से नहीं निकलो, वही अच्छा है. इधर तो फिर मतलब हाँ. लाइक बच्चों की कल्चर एंड एवरीथिंग इट्स वेरी फैमिली ओरिएंटेड, फिर अपने आप ही हो जाता है. हाँ, फैमिली ओरिएंटेड हो जाता है. ऊपर से ये भी है कि क्योंकि हमें पता है कि हमें घर 10 बजे तक ही रहना है, मतलब 10 बजे तक घर पहुंच जाना है. तो कहीं ना कहीं वो ऐसा भी है कि मतलब आई स्लीप ऑन टाइम, आई वेक अप ऑन टाइम. तो वो चीज़ भी कहीं ना कहीं छोटे शहरों से आ जाती है एट सम पॉइंट. क्योंकि जिसने ये चीज़ें देखी हैं कि मतलब हाँ ठीक है, लोग 1 बजे 2 बजे रात को घूम रहे हैं, उनके लिए वो मेरे लिए वो बहुत डिफरेंट है. मतलब तो मेरे लिए वो काफ़ी डिफरेंट पर्सपेक्टिव है. अब जाके मे बी थिंग्स विल चेंज सिंस आई लिव हियर. बट हाँ, हम लोग के लिए ऐसा है कि यू नो वी हैव अ वेरी टाइट फिट इन शेड्यूल इन आवर माइंड्स फ्रॉम माय फादर कि हाँ ठीक है, 9 बजे लेट जाना है. अगर नींद नहीं भी आ रही तो भी यू हैव टू बी एट योर बेड एट 10. यार ये तो हाँ. मेरे लिए हम्म. अब ये चीज बहुत सरप्राइजिंग होगा. फॉर एग्जांपल बैंगलोर में भी कुछ कुछ रेस्टोरेंट्स है व्हिच क्लोज एट 10 o'clock. हाँ. एंड इट्स वेरी सरप्राइजिंग है कि यार मेन भूख तो 10 बजे के बाद ही लगती है. या. तो हाँ. ये हैबिचुअल चेंज, स्पेशली वेज रेस्टोरेंट्स, बिकॉज आई एम हाँ. वेजिटेरियन, तो ये बहुत मुश्किल है ये चीज एडजस्ट करना. तुम्हारे लिए रिवर्स है. हाँ. बट दिस अ प्लेजेंट चेंज, देन लॉट्स ऑफ मोर ऑप्शंस. काइंड ऑफ इट इज अ प्लेजेंट चेंज. बट वही है कि माइंड तो वही कहीं ना कहीं सेट है कि नहीं यार, 10-11 बजे लेट जाना है, व्हाट वरना टाइम डू यू वेक अप? आई वेक अप एट अराउंड 6, 6 बजे. 5:30 और 6 आई वेक अप एट ओके. एनी कॉस्ट. इवन इफ आई स्लीप लेट, वो कहीं ना कहीं फिट है तो फिर मैं आई वेक अप एट टाइम. तो ऐसा ही है. दैट्स ग्रेट. आई हाँ. मीन डेवलपर्स एंड कोडर्स में जनरली ये अर्ली मॉर्निंग रूटीन तो नहीं आता हाँ. है. बट योर बैकग्राउंड, यू आर नॉट फ्रॉम अ सीएस
Yeah, IT background. I'm not from CS background. Since at that time ऐसा था कि I had the option of any branch at that college. UPS, it was a petroleum college. UPS. हाँ. Okay. So कहीं ना कहीं दिमाग में ये था क्योंकि मैं पेट्रोलियम कॉलेज में जा रहा हूँ तो आई शुड हैव द फ्लैगशिप ब्रांच. तो सबसे ऊपर प्रेफरेंस में वही थी तो वो मिल गई तो मैं उसी को लेके खुश था. खुश. हाँ. कुछ सोचा नहीं था कि इसको लेके क्या करना है आगे. बट हाँ वही था कि मतलब पेट्रोलियम ले ली. आई वाज हैप्पी एट दैट टाइम. आफ्टर 2 इयर्स लगा कि नहीं यार इसमें कुछ शायद नहीं हो पाएगा. तब भी 1 साल वेट किया कि मे इसमें बी. तो मोस्टली गवर्नमेंट जॉब्स ही लग रहे हैं पेट्रोलियम में या प्राइवेट भी है. एक्चुअली प्राइवेट हैं, गवर्नमेंट भी हैं, बट वही है कि प्राइवेट में जॉब्स कम है और गवर्नमेंट में कहीं ना कहीं आपको आफ्टर कॉलेज आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा प्रिपरेशन के लिए. इट्स लाइक एनी अदर गवर्नमेंट राइट जॉब. राइट हाँ. राइट. हाँ. तो आपको प्रिपेयर तो करना ही पड़ेगा उसके लिए तो आपको और टाइम देना पड़ेगा. बट यार ये तो मतलब हम्म, पहले पता नहीं था ये वाला. वही जब है. रिसर्च करेंगे कॉलेज का हाँ. तब क्या सोच रहे थे? एक्चुअली सी उस टाइम पे ऐसा था कि कॉलेज अच्छा है. कॉलेज अच्छा था मतलब फॉर द सेक ऑफ पेट्रोलियम वी कैन से कि पेट्रोलियम के वो तो हिसाब से रैंक अच्छा वन कॉलेज था. ऑलमोस्ट लाइक हाँ हाँ लीडर नहीं है. हाँ मतलब लीडर में विद रिस्पेक्ट टू पेट्रोलियम इंजीनियरिंग तो मुझे लगा कि हाँ ठीक है हो जाएगा. बट यही है कि वंस यू एंटर समवेयर तभी आपको रियलिटी पता चलती है. अब वो पता चला कि 120 स्टूडेंट्स हैं. उनमें से मुश्किल से 35% स्टूडेंट्स हैं जो कोर पेट्रोलियम में जा रहे हैं. बाकी सब कंसल्टेंसीज में जा रहे हैं ओके. हाँ जिनमें ग्रोथ ही नहीं है. हाँ हाँ हाँ. तो वो चीज़ जब हिट करने लगी तो आई डिसाइडेड कि हाँ ये इट्स टाइम कब फॉर था? चेंज. ये सेकंड थर्ड ईयर में हाँ सेकंड लगा थर्ड ईयर था? में ये चीज़ हिट करने लगी थी कि हाँ इसमें शायद. और ऊपर से वो टाइम भी ऐसा था कि आई ग्रेजुएटेड इन 2022. 2020 में लॉकडाउन लग गया था. हाँ. पेट्रोलियम मार्केट क्रैश दैट ईयर. बहुत. हाँ. सो 21 में मैनी ऑफ माय सीनियर्स लॉस्ट देयर जॉब्स बिकॉज ऑफ दिस थिंग. So that kind of create an image that okay इसमें it's not like completely safe या area. दैट्स व्हाट कि मतलब उस टाइम पे ये चीज हिट करी कि मे बी जैसे कि जिस तरह से काफी लोग प्रेडिक्शंस कर रहे हैं कि पेट्रोलियम में डिक्रीज और मे गो ऑफ इन सम इयर्स. और मे बी काफी सारे मार्केट में भी ट्रांजिशंस हुए हैं विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी. लाइक हाइड्रोजन के लिए गवर्नमेंट काफी पुश कर रही है. इलेक्ट्रिकल के लिए देयर इज सो मच पुश. तो कहीं ना कहीं ठीक है मुझे एक बार लगा. क्लैरिफाई कर दो फिर सबके लिए हम्म, क्योंकि मैं भी इस पे बहुत रिसर्च नहीं किया हूँ. सो व्हेन यू लुक एट पेट्रोलियम इंडस्ट्री एक्चुअली यू एज एन इंजीनियर लेट्स से इफ यू वुड कंटिन्यू विद पेट्रोलियम देन your knowledge would not be useful for the future in terms of renewable energy. या उधर भी कुछ तुम्हारा भी नॉलेज काम आता है. यू कैन ट्रांजिशन देयर आल्सो. एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट हम लोग को कुछ चीज़ें पढ़ाई जाती हैं जैसे कि जियोलॉजी एंड ऑल. सो कहीं ना कहीं वी कैन कई सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम लोग को रिन्यूएबल एनर्जी भी पढ़ाई गई थी एक टर्म में. ओके. सो इफ वी वांट वी कैन बट इतना डीप में नहीं पढ़ाया जाता कि मैं एज अ फ्रेशर या फिर. स्पेशलाइजेशन. हाँ कि मैं एज अ फ्रेशर या फिर इवन विद एक्सपीरियंस इन पेट्रोलियम मैं उसमें ट्रांजिशन कर पाऊँ. इफ अ कंपनी हायर्स अस एंड ट्रेन्स अस तो इट्स पॉसिबल बट लाइक दैट इट इज नॉट. आई डोंट थिंक. गॉट इट. ओके. हाँ. सो यू वर टॉकिंग अबाउट लाइक यू गॉट टू नो एंड उसके बाद देन यू रिसर्च एंड फिर लगा कि हाँ आईटी इज अ safer choice. Was it the immediate choice? Actually, I've been fascinated with AI and ML kind of thing since उस समय many. तो इतना भी एआई नहीं था उसमें जीपीटी भी नहीं आया था तो. Not like that. So one of my cousin got into data science. Okay. So she used to tell me कि Okay. at that time she used to tell me कि हाँ AI and all is going to be a big thing in the future. So I started researching into that and I came to know at that time some tools came. And Play Stores and all like chatbots were very common at that time. So that was kind of fascinating for me. तो मुझे लगा था उस टाइम पे कि मे बी मैं ये करूंगा बट ऐसा नहीं था कि मैं इमीडिएटली ही करने वाला हूँ. हाँ. वो उस समय रियलाइज भी हो रहा था कि वो थोड़ा आगे का चीज है. बट यू न्यू दैट दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग ये आगे जाके. हाँ आई वॉज फैसिनेटेड विद इट सिंस लाइक 2020. लॉकडाउन में भी सिंस कॉलेज बंद हो गए थे आप पे बहुत सारा टाइम है. तो टाइम में आप क्या करते हो? एक्सप्लोर करते हो चीज़ों को. मैं बहुत चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा था लाइक एट दैट टाइम आई गॉट टू नो अबाउट एथिकल हैकिंग. तो मैंने सोचा एक बार को कि हाँ देखते हैं ट्राई करके. बट देन आई गॉट टू नो कि ना इट्स नॉट पॉसिबल टू लर्न इट लाइक दैट. यू कांट लर्न इट ऑन यूट्यूब. राइट. तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें देखी उस टाइम पे लाइक एमएल देखा, क्लाउड एंड डेवऑप्स. तो मैं फेमिलियर तो हो गया था हर चीज़ से. ये उस फेज में था जब लॉकडाउन लग गया था. मैं सेकेंड ईयर में था कॉलेज के. वो ट्रांजिशन जब पेट्रोलियम लग रहा था कि अपना चीज नहीं है. हाँ. ओके. तो मैं फैसिनेटेड तो हो गया था उस टाइम पे कि हाँ ये चीज़ें काफ़ी
अच्छी चल रही हैं और आगे जाके भी काफ़ी अच्छी होने वाली हैं। तो लेकिन उस टाइम पर फैसिनेशन तक था, मैं तब भी पेट्रोलियम में प्रिपेयर कर रहा था गेट के लिए एंड ऑल। बट अराउंड थर्ड ईयर ओवर हो गया था, फोर्थ ईयर स्टार्ट हो गया था। उस टाइम पे मुझे लगा कि नहीं, दिस इज नॉट फॉर मी। मतलब व्हेन यू आर नॉट डूइंग समथिंग दैट इज राइट फॉर यू, और मतलब अगर आप कोई ऐसी चीज कर रहे हो जो कि आपको पता है कि आपके लिए सही नहीं है, तो कहीं ना कहीं यू विल बिल्ड अ मेंटल प्रेशर। हाँ तो वो उस टाइम पे बिल्ड होने लगा था। सो मैंने सोचा कि नहीं यार, तो उस टाइम पे आई थॉट ऑफ स्विचिंग टू कोडिंग। ओके हाँ। एंड अभी यू आर अ फुल स्टैक डेवलपर पर हम्म हम्म लाइक दैट वाज नॉट योर फर्स्ट शॉट हम्म वाज इट या पहले से ही कुछ कहीं और इंटरेस्ट था अगर कोडिंग में भी लिया जाए हम्म। देन डिड यू हैव सम इंक्लिनेशन समवेयर इन पर्टिकुलर इंक्लिनेशन, क्योंकि कहीं ना कहीं फैसिनेशन था एआई की तरफ, तो पाइथन साइड में पाइथन साइड में तो इंटरेस्ट वहीं था। बट आई डिडंट डू एनीथिंग अबाउट इट। मतलब मैंने उसके रिस्पेक्ट में ऐसा बोल नहीं सकता कि मैंने कुछ सीखा हो। नॉर्मली मैंने पाइथन सीखी थी, सी प्लस प्लस सी आती थी, बट आई डिडंट डू एनीथिंग अबाउट एआई, लर्निंग एआई। ओके एंड ऑल दिस वाज हैपनिंग व्हेन यू वर स्टिल इन योर होम टाउन या हाँ। तो उस समय रियलाइज हो रहा था मतलब कि लाइक जो तुम सोच रहे हो कोई दिन फोड़ोगे कोई दिन नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इट वॉज जस्ट गोइंग ऑन लाइक दैट कि मतलब जिस टाइम पे जो चीज़ सही लगी कि हाँ, इस टाइम पे लग रहा है कि ये सही है, तो बस एक बार को सोच लिया था कि अब जाना आईटी में ही है, फोर्थ ईयर के अराउंड। राइट राइट बट हाँ, ये सोच लिया था कि आईटी में ही जाना है। अगर स्ट्रगल करना पड़ता है 1-2 साल, इट्स ओके। क्योंकि ऐसा है कि अगर मैं उस टाइम पे ये सोचता कि एमबीए कर लेते हैं, तो एमबीए में भी मुझे 1 साल प्रिपरेशन, 2 साल के एमबीए देना पड़ता, 13 साल, मतलब 1.5 ईयर एमबीए, तो 2.5 ईयर्स देने पड़ते हैं। और 2.5 ईयर्स के बाद मेरी जर्नी वहीं से शुरू होती, जीरो से जॉब में। राइट राइट हाँ। हाँ तो मुझे लगा क्यों ना अभी से स्ट्रगल शुरू किया जाए। 2.5 ईयर्स में कहीं ना कहीं तो पहुंच जाऊंगा, है राइट ना। इवन इफ आई स्टार्ट विद अ लो पैकेज, कहीं ना कहीं तो हो जाएगा वो। बट तुमको पता था कि somehow like someday you'll move out of Bareilly and enter to the company that you are right now आ, मतलब हाँ, ऐसा सोचा तो था कि हाँ, इट विल बी पॉसिबल वन डे, और एक दिन ऐसा होगा। right बट स्टिल जब हुआ तो इट वाज लाइक कि ये कैसे हुआ। इट वाज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी। yeah मतलब कि आई कांट इवन से कि मैं खुश था। आई वाज साइलेंट फॉर लाइक 30 मिनट्स, 35-45 मिनट्स के लिए। मतलब मेरे से फ्रेंड्स बोल रहे थे, मैंने अपने घर पे बताया, सब लोग सोच रहे थे कि खुश होगा, एंड आई वाज साइलेंट फॉर लाइक 30 मिनट्स। मैं सोचा था ये क्या हो गया, कैसे हो गया। मतलब मैंने नहीं सोचा था उस टाइम तक, क्योंकि मैं इतना कॉन्फिडेंट भी नहीं था। हाँ हाँ सी मतलब you कि seem very confident ऐसा बात नहीं हाँ, है मुझसे सब लोगों ने बोला, मैं इवन इंटरव्यूअर ने भी बोला कि यू सीम वेरी कॉन्फिडेंट गाय। मतलब बट कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये चीज नहीं थी कि इट विल बी पॉसिबल दिस अर्ली, मतलब इस टाइम तक ये पॉसिबल हो जाएगा मेरे लिए। got it हाँ। and जब प्रिपेयर भी कर रहे थे हम्म। तब like you must have faced some challenges हाँ। and initially तो मतलब the company that you are in right now guys we'll reveal it वैसे हम्म like the company that Ritik got into he is the only Sharpnarian from a non-IT background who has gotten into that company and like even I was very proud and surprised मेरे को पता नहीं था they even take people from non-IT so very proud of you also थैंक and मैं भी 30 minutes तक नहीं but 30 seconds तक मैं भी surprised था यू। जब मेरे को पता चला so आई वांटेड टू आल्सो अंडरस्टैंड कि जब तुम प्रिपेयर कर रहे थे हाँ स्ट्रगल होएगा स्टार्टिंग में हाँ। पूरा अलग ही बैकग्राउंड से हम्म। उस समय कैसा माइंडसेट था लग रहा था कि एक दिन ये कंपनी भी फोड़ेंगे बस था कि यार कोई भी जॉब मिल जाए इसके बाद सी ऐसा होता है कि जब आप कुछ नया शुरू करते हो, तो आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हो। तो जब मैंने शुरू किया था, तो मेरा ये था कि नहीं, गूगल निकाल दूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक टाइम के बाद आपको जब रियलिटी हिट करने लगती है कि इट्स नॉट दैट इजी, काफ़ी सारे लोग हैं आपके साथ, और आपने तो अभी शुरू किया है। यू कांट कंपेयर विद द पीपल जो 4 साल से बीटेक सीएससी कर रहे हैं। हम्म तो आफ्टर अ पॉइंट क्या, मतलब मे बी विद इन अ मंथ, मेरे दिमाग में ये चीज़ आ गई थी कि इट विल बी अ लॉन्ग स्ट्रगल। तो ओके आफ्टर अ मंथ मुझे पता चल गया था, तो मुझे ऐसा था कि जो मिलेगा ले लूंगा। बट यही है कि आई विल डू माई बेस्ट, कि प्रिपरेशन वाइज अपनी साइड से कोई कमी नहीं छोड़नी है। अपना रेज्यूमे ऐसा बनाना है कि जो भी बोले वो बोले कि हाँ, इट इज़ द बेस्ट थिंग दैट वी हैव सीन अंटिल नाउ। और वही है कि एक, आई वॉज गोइंग थ्रू सम बुक्स एट दैट टाइम कि टू डील विद मेंटल प्रेशर एंड ऑल। सो एक, सेल्फ हेल्प बुक्स
हाँ हाँ, सेल्फ हेल्प यू बुक्स। थिंक दे वर्क? फॉर मी वन बुक वर्कड, कौन सा था? डीप वर्क। डीप वर्क। हाँ, ओके। इट वर्क फॉर मी। तो उसमें ऐसा था कि समटाइम्स वी मेक थिंग्स सो बिग इन आवर माइंड्स कि हम उसे ऐसा लगने लगता है कि हमें इसे बहुत ज़्यादा मेहनत है, बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है। बट इवन इफ यू गिव योर 9 आवर्स और 8 आवर्स टू समथिंग, आपकी प्रोडक्टिविटी में भी 4 आवर्स की रहेगी। तो उससे बेटर ये है, ये सोच लो कि दिन में बस 4 घंटे काम करना है, बाकी सारे टाइम आपको जो करना है करो, मजे करो, स्पोर्ट्स खेलो, गेम्स खेलो, टीवी देखो, जो करना है करो। बट वो 4 घंटे आपको फुल फोकस के साथ देने विदाउट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड। सो मैं सुबह उठता था, 2 आवर्स देता था, फोन वगैरह सब स्विच ऑफ कर दिया, और फिर लंच वगैरह किया, आराम से टीवी देखा, 2 आवर्स दोबारा दिए। आई वॉज फ्री बाय 4, मतलब इवनिंग, जिसमें मैंने टीवी भी देखा है, सब कुछ किया है, जिम भी जाता था, और उसके बाद भी मैं शाम को घूमता फिरता था। तो इट काइंड ऑफ वर्क फॉर मी, मतलब हैंडलिंग दैट मेंटल प्रेशर कि आपको पता है कि आपकी प्रोडक्टिविटी इवेंचुअली इतनी ही निकलनी है, तो क्यों आप इतना स्ट्रगल कर रहे हो कि आपको 8 घंटे 9 घंटे बहुत ज्यादा वो देना है। तो एज अ स्टूडेंट इट वर्क फॉर मी। ये सब कॉलेज के बाद था? ये सब कॉलेज के बाद था। कॉलेज जब एंड हुआ तब क्या माइंडसेट था? मतलब पेट्रोलियम से कोई एकदम इंटरेस्ट ही नहीं था हाँ, उस टाइम पे मेरे को पेट्रोलियम में इंटरेस्ट नहीं था। ऐसा नहीं है कि जॉब उस टाइम पे मिल नहीं सकती थी, मेरे कई सारे फ्रेंड्स को रेफरल्स मिले थे, मुझे भी मिल सकता था विद अ गुड पैकेज टू जॉब ऑफर। ऐसा नॉट नहीं लाइक है, दिस वन। नॉट लाइक दिस वन। हाँ, या बट उस टाइम पे दिमाग में ये चीज़ सेट हो गई थी कि नहीं यार, आई कांट कीप मूविंग अराउंड थिंग्स। एक चीज़ दिमाग में सेट उस समय कर। प्लेसमेंट में बैठे ही नहीं? प्लेसमेंट मेरा हो गया था एक्चुअली। ओके। हाँ, इन वन कंसल्टेंसी, कॉग्निजेंट में हो गया था, बट कंसल्टेंसी जॉब अच्छा। थी। हाँ, वो तो बट उसी को आई अवॉइड करना चाह रहे थे। हाँ, बट आई डिडंट टेक इट। राइट। आई डिडंट टेक इट क्योंकि मैंने सोचा था अब आईटी में जा ही रहा हूँ, हाँ। फाइनली डिसाइड कर लिया है कि आई एम गोइंग इनटू आईटी, तो आई गो फुल कोर। मुझे पता है अगर इफ आई वुड हैव ज्वाइन कॉग्निजेंट तो 2 साल के बाद भी मैं यहाँ नहीं होता, मतलब। और क्योंकि मुझे ये नहीं है कि पैसा कम था, मेन ये था कि मुझे कुछ सीखने को नहीं मिलता वहाँ पे। राइट राइट। ये एक चीज है कि लॉट ऑफ पीपल अवॉइड, पहले ऐसे तो हम लोग भी बोलते कि हम्म, गेट स्टार्टेड इन योर करियर, हम्म, बट अगर कंसल्टेंसी साइड में चले जाते हो हम्म, तब हाँ एक चीज रहता है कि टिल नाउ योर रेज्यूमे वाज लाइक यू आर एन अननोन, तुम्हारा हम्म, पोटेंशियल पता नहीं है, हम्म, इंटरव्यू में देखते हैं। या बट इवन 6 मंथ्स 10 मंथ्स इनटू कंसल्टेंसी एंड देन एक इमेज बन जाता है, अच्छा ये इस बैकग्राउंड से है, हम्म, कॉग्निजेंट से है, हाँ, विप्रो से है, एक्सेट्रा। समटाइम्स इट हेल्प्स, हम्म, but in a lot of cases, especially in the top tier companies like हम्म, yours, हम्म, it's not. But उस समय जॉब छोड़ देना मतलब गए नहीं एकदम जॉब में? या आई ज्वाइन द ट्रेनिंग, सो आई वाज डूइंग इट फॉर लाइक 1 मंथ। फिर मुझे लगा क्योंकि यहाँ पे मेरा 8 9 आवर्स जा रहा है मेरे को खुद की पढ़ाई के लिए, या जो हाँ। मैंने एक्चुअल में दिमाग में सेट किया है उसके लिए कुछ भी टाइम नहीं मिल रहा था। सो ओके। आई थॉट ऑफ मूविंग ऑन। मुझे लगा कि आई एम हाफ वे इनटू दिस, एंड बाय माय हार्ट आई एम फुली इनटू दिस, सो व्हाई नॉट टेक द रिस्क। मैं किसी को नहीं बोलूंगा कि आप रिस्क लो, बट मैं रेडी था उस रिस्क के लिए, सो आई टुक इट। Nice. And that risk was not just 1 2 weeks or 4 5 weeks, it was eight या nine months या almost. 8 9 मंथ्स। And in these 8 9 months, of course, शार्पनर में तो तुम थे ही, हाँ, उधर पढ़ रहे थे, and apart from that, I'm pretty sure like और भी रिसर्च कर रहे थे, but full stack development was clear, or you were also still thinking about AI Python की साइड पे जाना एक्चुअली या JavaScript was fine? एट दैट टाइम जावास्क्रिप्ट वाज फाइन। मैंने एआई वगैरह का सोचना छोड़ दिया था, क्योंकि आई न्यू कि अगर सब चीज़ें सोचूंगा तो कुछ भी नहीं कुछ कर भी नहीं पाऊंगा। हो पाएगा। तो उस टाइम पे ये था कि आई हैव टू गेट माई डीएसए स्ट्रॉन्ग, आई हैव टू बी गुड विद फ्रंट एंड बैक एंड डेवलपमेंट, जावास्क्रिप्ट में अच्छा करना है, और इंटरव्यू प्रिपरेशन बहुत अच्छा करना है, यू नो, कि एंड टाइम क्वेश्चन जो आपको पता हो कि अगर कल आपका इंटरव्यू है तो हम्म। आज अगर आप एक कॉपी के पन्ने पलट लो तो यू आर कॉन्फिडेंट कि हाँ, आई एम डन विद, मैं कर लूंगा जैसा भी होगा। राइट। सो हम लोग मेरे को बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं प्रिपरेशन के हाँ, लिए, एंड कुछ कुछ आई थिंक हम लोग वेबिनार के लिए रखेंगे क्योंकि स्टूडेंट्स भी बहुत कुछ पूछेंगे। हाँ, पर अगर लाइक ब्रॉडली अगर 2 3 सजेशन देने हैं हम्म, लोगों को फॉर देयर प्रिपरेशन, हम्म, स्पेशली कोई अगर नॉन आईटी बैकग्राउंड से है, हाँ, तो क्या माइंडसेट होना चाहिए, क्या चीज जो तुमने शायद गलती की है जो तुम हम्म, नहीं चाहते दूसरे करे, या जो चीज तुमने सही किया है विच यू वांट अदर्स आल्सो टू डू? 2 3 ओके। चीजें ऐसे। सो गलती जो मैं बोलूंगा मैंने की वो ये था कि मूविंग बिटवीन थिंग्स, कि
एक पॉइंट पे ऐसा लगने लगा था कि मैं ये भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा। उससे मेरा काफी टाइम वेस्ट हुआ। और आई वुड से जो चीज मैंने सही की वो ये थी कि आई डिड नॉट लिसन टू पीपल। ओके, हाँ, इलैबोरेट। इलेबोरेट किया। आई वुड से कि जब मैंने ये ट्रांजिशन करने का सोचा था, उस टाइम पे मेरे से बहुत लोगों ने बोला कि ये पॉसिबल नहीं है। तुम नॉन आईटी बैकग्राउंड से लेकर एज अ फ्रेशर टीयर 1 में नहीं जा सकते, इवन टीयर 2 में भी नहीं जा सकते। सो वो चीज़ मैंने सही की कहीं ना कहीं, कि मैंने किसी का भी नहीं सुना। मैंने सोचा कि नहीं, जैसा भी है, अगर नहीं भी हुआ तो क्या फ़र्क पड़ता है, आई गिव माई बेस्ट। तो आई जस्ट ट्राई टू गिव माई बेस्ट। और मैं देखता था कई बार कि ग्रुप पे लोगों के मैसेज पढ़े हैं कि प्लेसमेंट नहीं होंगे, ये नहीं होगा, वो होगा। आई नेवर टुक इट सीरियसली। मैंने कभी किसी का नहीं सुना। आई वॉज जस्ट डूइंग माई वर्क। भले ही अपने वर्क में मैं कई बार डिस्ट्रैक्ट हो जाता था कि ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, बट मेरे दिमाग में कभी ये चीज़ नहीं आई कि प्लेसमेंट नहीं होगा। यार वो एक चीज़। हाँ। बहुत अच्छा बात बता रहे हाँ। हो। लाइक आई एम द फाउंडर एंड लाइक हम्म। आज आई एम इंटरेक्टिंग विथ हम्म। यू, यू नो द जर्नी। हम्म। एंड बहुत अच्छा स्टूडेंट सपोर्ट भी है हम लोग का, हम्म। बट ऑफ कोर्स कभी कभी लोग थोड़े हम्म। नर्वस हो जाते हैं, हाँ। फिर ग्रुप में चालू हो जाता है। हाँ। एंड हम लोग को फिर इंटरेक्ट करना पड़ता है हम्म। एंड एवरीथिंग, एंड ऑफ कोर्स इट टेक्स अ लॉट ऑफ आवर एनर्जी हम्म। आल्सो। पर इवन वी रियलाइज दैट हम्म। मतलब सबको खुश रखना इज हाँ। वेरी डिफिकल्ट, yes, एंड मोर ओवर सबके इनपुट्स अपने लाइफ में रजिस्टर करना हम्म। इज इवन मोर डिफिकल्ट। हम्म। तो सुनते हम लोग बहुत थे स्टूडेंट का पेन्स एंड हाँ। एवरीथिंग, बड़ों से भी सजेशन आ रहा था, स्टूडेंट से भी आ रहा था, मेंटर्स एंड एवरीथिंग, बट लाइक बेस्ट ऑफ एवरीथिंग यू आर ट्राइंग टू अब्सॉर्ब। पर मैं बोलूंगा कि कुछ हद तक तो मैं अफेक्ट हो रहा था। हम्म। कि स्टूडेंट्स का थॉट क्या है, आर हम्म। दे हैप्पी, जॉब्स कैसे लग रहे हैं, एचआर खुश है क्या जो भी हम लोग जॉब लगवाए हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो अवॉइड कैसे कर रहे थे पूरा? स्टेइंग पॉजिटिव, मतलब मैं वही बता रहा हूँ कि मैं 4 घंटे काम करता था। उसके अलावा आई डिडंट थिंक ऑफ इट। मतलब कि मैं बिल्कुल भी नहीं सोच सकता। मुझे अपनी मूवी देखनी है, टीवी देखना है, घूमना है, स्पोर्ट्स खेलना है। और मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं लोग बोलेंगे ओवर कॉन्फिडेंस है, या मतलब कॉन्फिडेंस भी बोल सकते हैं इसे। मेरे दिमाग में थी कि अगर नहीं भी हुआ किसी का, आई विल डू इट। आई ट्राई माई बेस्ट। और देखा जाएगा जो होगा। कभी नहीं अब। लग रहा था लाइक 4 घंटा, आई नो यू रेड दैट बुक हम्म। डीप वर्क, हम्म। बट कभी नहीं लग रहा था कि 4 आवर्स से बात बनेगा क्या? लाइक लोग 6-7 घंटे हाँ। पढ़ते हैं, 8 घंटे। एक पॉइंट पे शुरू में यही लगता था मुझे कि बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। बट बहुत ज़्यादा टाइम आप हफ्ते में हो सकता है 4 दिन दे लो, 5 दिन दे लो, हाँ हाँ। आप ये आउट हो जाओगे एक दिन। अगर आपको कंसिस्टेंटी मेंटेन करनी है, मतलब दिस वर्क फॉर मी, सो आई वुड से ओनली विद रिस्पेक्ट टू माय पॉइंट ऑफ व्यू, राइट राइट। टू मेंटेन अ कंसिस्टेंसी आपको एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करना पड़ेगा जो कि आप रोज कर पाओ। राइट, एंड हाँ। ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करना तो कोडर का काम ही है। हाँ, वही। सो इवन इवन नाउ, सो मैं अगर अभी का बताऊं तो मेरा फिक्स है कि मुझे 8 घंटे सोना ही है, हम्म। जिम जाना ही है, ऑफिस टाइम से ज्वाइन कर लेना है, टाइम से लॉग आउट कर देना है। जो होगा देखा जाएगा। लेकिन अपनी तरफ से एटलीस्ट आप डिसिप्लिन हो पूरे। आप अपना तो 100% दे रहे हो ना। लग रहा है मतलब हाँ। प्रेपरेशन स्टेज में भी ऐसा नहीं कि सेल्फ हेल्थ में या फिर लाइक यू डिडंट कॉम्प्रोमाइज ऑन एनीथिंग। Yeah. स्ट्रगल था इन द सेंस कि मेहनत पूरा कर रहे थे, हम्म। बट ऐसा नहीं कि लाइक आवर्स एंड आवर्स बस किए जा रहे हो, अच्छा भी नहीं लग रहा है फिर भी किए जा रहे हैं, बाकी चीज भी कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, वैसा नहीं था। ऐसा नहीं था, क्योंकि मुझे लगता है कि ब्रेक्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट। हम्म। क्योंकि दिस हैज हैपेंड विद मी कि मतलब मैं बहुत टाइम किसी चीज़ को दे रहा हूँ और मुझे सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। आई टेक अ ब्रेक, आई वॉच अ मूवी और समथिंग, और एकदम से इट हिट्स। सो क्योंकि ब्रेन रिफ्रेश तो हो जाता है रिफ्रेश हो माइंड। जाता है, क्योंकि ब्रेन भी हमारी एक मशीन है, इट नीड्स इट टाइम, और ट्रू मतलब ट्रू उसे भी रेस्ट की ज़रूरत है। ट्रू ट्रू। हाँ। सो आई जस्ट ट्राई टू लिव लाइक दैट कि जो होगा देखा जाएगा। बट आप खुद को इतना हर्ट मत करो कि आपको खुशी खुशी जैसी भी ना लगे जिस दिन आपको मिले। राइट। हाँ। एंड ठीक है, आई थिंक all this amounted very nicely हम्म। when you cracked your हम्म। company. या। And now for everyone, हम्म। you want to share where are you working right now? या, सो करंटली आई एम वर्किंग इन Oracle as an applications engineer, so I am a developer now. So it was like a dream job for me. It is a dream job for a lot Yeah, of for a lot of people. people. So working at a tier 1 company, and that too
number one database company in the world. So it was like a big thing for me. It is still a big thing for me. Yeah, So if I think like 5 months back, and I never thought ki I'll be working here. So sometimes when I get disappointed because of work or something, I just go 5 months prior to this time कि नहीं यार, उस टाइम पे तो ऐसा सोचा भी नहीं था. जिस दिन मिली थी उस दिन मेरी क्या कंडीशन थी, आई वॉज जस्ट सो हैप्पी. सो दैट्स दैट कि मतलब it's still a dream for me. यार one Yeah, thing you I'm said living very it. nice Yeah. over here कि जब अभी भी you are disappointed then you go 5 months back and अभी याद नहीं कहाँ का है ये line but it says remember where you started. Yeah. And anytime whenever you're disappointed कि यार मैं लाइफ में बहुत जल्दी ग्रो नहीं कर रहा हूँ, क्या हो रहा है and everything, हमेशा 2 steps पहले जाओ, think why you started this, Yeah. उस समय क्या conditions थे, regret नहीं होना चाहिए, just think all your decisions but Yeah. be happy with them. Yeah, exactly. And right now, like you said, you are working as an application engineer. Yeah. You want to share your package? Yes, sir. Yeah, so it's around 15. मतलब once I get away from that internal stage, it will be around 15 and maybe above. I'm saying minimum package. So Minimum 15 lakhs. minimum 15. It can go above that. Once Okay. I यार Yeah. मेरे को नहीं पता था मिनिमम 15 है. Yeah. ये तो मैं भी सरप्राइज हो गया. Yeah, so after I Of course, complete of it from course. my internal stage. Yeah. Yeah, yeah. So, I think also one more thing, एक होता कि अगर 2 years back ये offer मिलता, that was a different time. Packages were Yeah. free flowing, Yeah. lots of Indian funds, foreign funds coming into Yeah. India. Right now, it's a very challenging thing. Yeah, it is. Job market was current. मतलब previous year it was very bad. It is recovering now. थोड़ा सा हाँ recover हो It रहा is recovering now, but yeah, it was a big thing. Many people told me कि in the present scenario you got a job. It was a big deal. But yeah, but है. it Not a happened. job, yeah, this is an amazing job. Yeah. I'm very curious though. I have sort of worked in a big company, but not as big as Oracle. क्या लगता है क्या अलग है मतलब स्टार्टअप और छोटे कंपनीज में जो स्टोरी सुनते हो versus working in Oracle? So working in Oracle, I would say कि if someone wants work-life balance, or if people of my age want to live their student life somewhat more for 1 or 2 years more, it is the best thing they can do. Publicity कर रहे हो? Yeah, I am doing publicity, but yeah, I have seen that कि जो कॉलेज से फ्रेशर्स आए हैं, दे आर रियली एंजॉइंग देयर. उनके ग्रुप्स हैं 7-8 लोगों के, और वो सुबह आते हैं, स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हैं, ऑफिस जाते हैं, वहीं पे शॉवर वगैरह लेके सब कुछ है वहाँ पे. तो वहीं पे फिर ज्वाइन किया कैंपस में पूरा दिन बताया, शाम को फिर से दे प्ले सम स्पोर्ट्स एंड दे गो बैक टू देयर पीजीज जस्ट टू स्लीप. सो इट इज रियली गुड एक्चुअली. मतलब एंड वर्क लाइफ बैलेंस वाइज आई वुड से कि नो वन इज देयर टू बॉदर यू. If you are बस coming, एक ही काम कर लो अपना. if you are coming to the office, doing your work, even if you are finishing it in 2 hours, no one cares. You just have to finish it. 2 hours, 3 hours, it's up to you how many hours you want to sit there, how many. ऐसा कुछ नहीं मतलब कि अगर काम जल्दी हो जाए दे लाइक टेल यू कि अरे हो गया तुम्हारा एक एक्स्ट्रा टास्क ले लो एक्सेट्रा एक्सेट्रा. नहीं, ऐसा नहीं है. ओके. हाँ, it's very chill actually. So I would say for me, हम लोग के लिए ऐसा होता है कि दिन में एक स्टैंड अप होता है जिसमें हम बताते हैं कि हमने पिछले दिन क्या किया. So that's that. उसके अलावा हम लोग का ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मीटिंग्स हो रही हैं एंड ऑल. Maybe for senior management that would be there, but Right. for us it's very nice actually. आपको कोई रोकने वाला नहीं है, आपको कोई टोकने वाला नहीं है. आप काम करो, leave at your time, work at your pace. और it's good actually. ये मतलब सब बड़े कंपनी में जब लोग घुसते हैं तब लाइक nobody wants to leave the office. मतलब every हाँ. amenities are there, Yeah. food is free, हाँ. so all that things like then why leave at all? So I was not talking about me. Okay. I reached the office at around 8 and I stay there until 5 or 6. Okay, you're one of the odd ones out. Yeah, people of my age are there, so we have a group now. So when we are free, we will just go for a walk or go to Block D to play sports or something, or we'll be having coffee for some time. But I was talking about my seniors, so they have families now and also they come. So for them it's very convenient actually. I think like your age mostly the thing is that you should be a bit more active in life. मतलब family time though, but like as
it's written on a t-shirt, first priority. Yeah. So first priority, you have to be very wise कि तुमको क्या करना है लाइफ में. अभी थोड़ा वर्क पे फोकस करना खराब बात भी नहीं है. हाँ, फ्यूचर में इजी हो जाता है. yeah. बट यू एवर थिंक स्टार्टअप पे काम करना कैसा रहता है? मतलब उधर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहते हैं, मे बी, और इम्पैक्ट ज्यादा दिखता. हाँ, maybe I would have learned more things in less time. और स्टार्टअप में पीपल टेल मी कि उनका ग्रोथ भी काफ़ी फास्ट होता है, काफ़ी अच्छा होता है, जो कि बहुत बड़े कंपनीज में कहीं ना कहीं स्टेगनेंट हो जाता है एक पॉइंट के बाद. राइट. मुझे कई लोगों ने ये बात बोली भी है कि यू कुड हैव गॉन टू दिस कंपनी आफ्टर स्ट्रगलिंग फॉर 4 or 5 years. बट मैंने बोला मुझे तो अभी ये मिल गया, मैं तो इसी में बहुत खुश था. अब बाद में देखा जाएगा जो करना महीने के है. एंड में जब सैलरी आती है तो एवरीथिंग वर्थ इट लगता है. सब ठीक है. एग्जैक्टली एवरीथिंग वर्थ इट लगता है. मतलब हाउ इज लाइफ चेंज बट लाइक 1 year बैक वर्सेस राइट नाउ? सो आई वुड से कि इट्स बिकम मोर बिजी, बट आई एम एंजॉइंग इट फॉर सम रीजन. उस टाइम पे तो ऐसा हो गया था कि आई वाज थिंकिंग यार कि क्या करो पूरे दिन पड़े पड़े. यू आर स्टडिंग एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू आर जस्ट, आप कहीं ना कहीं एक क्लोज सर्कल में हो जहाँ पे आपकी लाइफ चल रही है. आप अब मेरे साथ ऐसा है कि आई गेट टू मीट न्यू पीपल, आई हैव मेड मेनी कनेक्शंस, काफ़ी सारे दोस्त बने हैं. कभी ना कभी ऐसा भी होता है कि वी गो आउट एंड वी प्लान थिंग्स विद ऑफिस मेट्स एंड ऑल. सो इट्स मच मोर बिजी, बट आई एम हैप्पी समहाउ. Alright. हाँ. I'm thinking let's have a rapid fire round. Yeah. ठीक है. I'll just it's sort of a rapid fire for me also. I'm just Yeah. thinking of the questions that Yeah. we can ask, and what is the first thing that is coming to your mind? Hmm. You can say. Okay. So first thing, what do you miss most about Bareilly? Sweets. Barfi. Yeah. The sweets are very nice. मतलब people who didn't like sweets, I have brought them sweets from Bareilly, and they asked me for more. It's Next been time like मेरे that. लिए भी ले आना. मैं कभी भी I'll- बरेली की बर्फी नहीं खाया Yeah, हूँ. I'll bring. Bareilly ki barfi is famous, but what is more tasty or more famous for us? It is Bareilly ki son papdi. सोन पापड़ी. Yeah, it's really good. मतलब ऐसी सोन पापड़ी आपको कहीं नहीं मिलेगी मुझे लगता दोबारा. मतलब मुझे ठीक है. कहीं की भी ऐसी सोन पापड़ी नहीं लगी. और मैंने जिन लोगों को यहाँ पे लाके खिलाई, people हाँ. from Kerala, Tamil Nadu, even Andhra, they were like कि we have never eaten anything like it. सोच मैं कलकत्ता से हूँ, so that's like the sweet land. Yeah. So हाँ, But हमारे यहाँ पे sweets सोन का पापड़ी will be different. yeah, Yeah. सोन पापड़ी it's really good. I'll bring it for you next time. पक्का. हाँ. Alright, next question. Hmm. What do you like the most about Bangalore? Weather. Weather. It was bad for 2 months, I would say. But coming from that place where winters are very harsh, so in winters our temperature reaches to around 1 degree. 1 degree. Yeah, it is a very forest land, मतलब very dense forest land. Okay. So temperature 1 degree तक चला जाता है. और summers में it was around 48-49 just 2 days ago. So it's harsh on both sides for us. 50 डिग्री का रेंज हो गया. Yeah, हाँ 50 डिग्री का रेंज है. Okay. I think I know the answer of this, but what is the worst thing about Bangalore? Traffic. So currently ऐसा है कि क्योंकि मैं इंटरनल स्टेज पे हूँ तो मुझे रोज ट्रैवल करना पड़ रहा है. So I और मेरा अभी अपार्टमेंट भी कहीं ना कैसे कहीं. ट्रैवल करते हो? I go by carpooling. कंपनी का? No, I find someone. Carpooling there is one app. Okay, quick through ride. that. हाँ, quick ride. कंपनी Oracle प्रोवाइड नहीं करती है carpooling? करती है, but it takes so much time because they have to pick up many people. Okay, feedback for Oracle. हाँ, so ठीक है. उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है. तो I tried going by bike, but it was very bad because of weather is very unpredictable here. Right. So आज जब तुम आ रहे थे बारिश हो गई. हाँ, मैं घर से निकला था तो it was hot actually. Yeah, it was sunny पूरा. So I was thinking of bringing umbrella because it was hot, and I didn't bring it क्योंकि मुझे लगा कि मैं ऑटो से जा रहा हूँ. So कैब में ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो फिर I didn't bring umbrella और यहाँ आते आते बारिश हो गई. So it's that unpredictable. Alright. हाँ. Best thing about Oracle? Work culture. Work culture. हाँ. Okay. हाँ. How's the cafeteria in Oracle? It's good. I would not say it's extraordinary, but it's good. मतलब काम चल रहा है. फ्री का फूड एनीवेज. फ्री का फूड है. तो मतलब ऐसा है कि मैंने कई कंपनी को सुना है जहाँ पे काफी अच्छी अच्छी चीजें मिलती हैं, जैसे Yeah. कि माय ब्रदर इज वर्किंग एट सैमसंग. Okay. सो वो बताता है कि उसका भी फ्री फूड है एंड काफी अच्छा है मतलब सब कुछ. तो मैंने बाकी कंपनीज में देखा, माइक्रोसॉफ्ट एंड गूगल एंड ऑल. यहाँ पे ऐसा नहीं है, बट हाँ इट्स ओके.
Okay, so the next question is, what is your favorite AI product? So the video generator that got released recently by Microsoft. It is not released for us public for now, but I saw its results. It was like they made something that almost seemed impossible. I still think that it's impossible. I don't know how they did it. It was like magic कि Scary नहीं है हाँ थोड़ा? it is scary कि आप बस फीड करो और कुछ वीडियो निकल के आ जाए. Imagine during elections, हाँ right now, like today is the last day हाँ of elections. हम्म, Imagine a video of Narendra Modi or Rahul Gandhi or anyone is randomly created doing anything. yeah अब हम्म, ट्रूथ मैटर नहीं करता है, हम्म, वो एक बार पब्लिक हो गया, जब तक वो वेरीफाई होएगा, वो वेरिफिकेशन yeah पब्लिक होएगा, यू yeah लॉस्ट ऑल योर या वोट्स. 30% पब्लिक तब तक अफेक्ट हो गई होगी. हाँ राइट, तो बहुत ही स्कैरी चीज है. हाँ स्केरी चीज है. और मैंने तो भी रिसेंटली देखा था कोई एक कैंडिडेट थे तो वो अपने वीडियोस में एआई का यूज कर रहे थे. सो वीडियोस में क्या था कि ही वाज वॉकिंग और उनके पीछे स्पेसशिप घूम रहे थे. ओके, स्पेस रोबोट्स थे. मतलब पीपल आर यूजिंग एआई दैट वे. इतना सब हो रहा है. ऑलराइट. हाँ Okay, and the last question that I हम्म, have for you is, um, if I look at a couple of years from now, हम्म, you're already in a tier one company, right? yeah So let's say 5 years from now, हम्म. what would be your next thought? So for me, first I want to get into AI. So that is the only thing that I have in my mind. So I am not thinking of maybe in 1 year or maybe 2 years, but this is what I'm going eventually. So Okay, I want to get into AI. I want to learn more about it, and okay, even if not just about job, I just want to learn it for my curiosity. okay. हाँ Yeah, so Ritik, like I think start ही हुआ था with these hmm, thoughts of yeah yeah AI हाँ, and everything. हाँ, The shape that AI has taken right now, hmm. uh, how do you think the future will be like? So the future will be a lot less manual jobs, I guess, and a See, lot you more. said lost less manual jobs, people had a lot less jobs. See, the thing is कि when computers came, they were protests in India that it will take our jobs. Right, But computer created many jobs in India. true. So if we stop moving, thinking कि नहीं इस चीज से होने वाला है, तो ग्रोथ ही नहीं तो आएगा. ग्रोथ ही नहीं होगा. हाँ, लाइक यहाँ पे बेंगलोर टू मैसूर हाईवे बना था. सो नितिन गडकरी से समवन आस्क कि इसकी वजह से जो रेडी वाले थे साइड में उनका कोई खाने नहीं आ रहा. तो नितिन गडकरी से कि अगर हम ऐसा ही सोचने लगे तो हम ग्रो कैसे करेंगे. और जिसे खाना है वो भी जा सकता है. पुराना वाला रोड अभी भी है. नई राइट. रोड पे वो लोग जा रहे हैं अच्छा जिन्हें खाना फास्ट तो जाना है. अपने आप जाएंगे उधर. हाँ तो इट्स लाइक कि उससे कई जॉब जाएंगे बट कई सारे क्रिएट भी होंगे. सो करेंटली many people are talking about prompt engineering. राइट, So it might not be a big thing. I don't think so. It will be a big thing in the future, but currently it is. So कहीं ना कहीं इधर से कुछ जाता है तो उधर से कुछ आता है और मच ऐसे वे में आता है कि आपको मैनुअल जॉब्स तो कम हो जाएंगे. राइट. सो अगर आप ऐसा देखें कि 10 साल पहले कोई आदमी 9 घंटे काम कर रहा है और उसे इतना ही पैसा मिल रहा है. आज के टाइम पे ऐसा भी तो है कि वही सेम काम सेम आदमी 3 घंटे में कर रहा है और उसे अच्छा पैसा मिल रहा है. ठीक है. तो कहीं ना कहीं उसकी लेबर भी कम हुई है राइट. विद द टाइम. सो आई थिंक सो कि मैनुअल जॉब्स कम होंगे बट ऐसा नहीं है कि उससे जॉब्स ही चले जाएंगे. Very true. हाँ I started taking अभी recently some business podcasts. मतलब कल ही एक रिलीज हुआ जिसमें आई इंटरव्यूड बीजेपी का जो मीडिया हेड है वेस्ट बंगाल में, तो उनसे मेरा बात हुआ. Similarly, I spoke to some people from this AI side only, and like he said that हाँ चेंजेस होंगे बहुत सारे, हाँ बट जो एक बेस लेवल एक्सपेक्टेशन होता है कि क्या तुमको आना चाहिए, वो चेंज हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, वी डिस्कस दैट पहले होता था कि कंप्यूटर जानना चलाना, बेसिक वर्ड ऑपरेट करना, वो रेज्यूमे एक बहुत बड़ा चीज होता था. हाँ मेरे को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आता है. आजकल वो लिखना भी थोड़ा ऑकवर्ड रहता है क्योंकि एक्सपेक्टेशन ही हो जाता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट, ये सब कैसे नहीं आप आएगा. लिख ही नहीं सकते माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आता है. राइट. तो ये चीज एआई में भी, क्योंकि हर एक सेक्टर को हिट करेगा, दैट इज वाई वेरी सून नॉट एआई कोडिंग बट सम नॉलेज ऑफ एआई, हाउ टू यूज सर्टेन वेरी इंपॉर्टेंट टूल्स, मे बी अ बिट ऑफ पाइथन, दैट्स व्हाट दैट वी आर सेइंग. थोड़ा एक बेसलाइन एक्सपेक्टेशन ही हो जाएगा फ्रॉम ऑल जॉब्स. सो डू यू थिंक यू आर अ बिट अहेड ऑफ द कर्व अभी फॉर द फ्यूचर? As an engineer I would say yes. मतलब I would say that for most of the engineers in this sector, क्योंकि
we are using these tools on a daily basis, and that too, like, we don't think it is a big deal now. We use it in a that way, like image generators and at least prompt generators we are using we are using AI to generate content for us, for refining our vocabulary. Like sometimes we write mail and we know it's very roughly written, so we just give it to AI please write it in a way that we can send it to someone. So somehow we are making things faster and much more efficient, क्योंकि जिस चीज़ में हमें पता है कि हम 5 मिनट में कर सकते हैं, तो उसमें 30 मिनट 35 मिनट्स क्यों होते हैं. सो मैंने एक वर्कशॉप की थी, तो उसमें लाइक पॉपअप प्रेजेंटेशन बनाने में हम लोग को अच्छा खासा टाइम लगता था. उसमें उन्होंने पॉपअप प्रेजेंटेशन 5 मिनट में बना के तैयार कर दी, कि सारा डेटा जनरेट किया, डेटा दूसरे एआई में फीड किया, और उसने प्रेजेंटेशन बना के दे दी, मतलब विद इन 5 मिनट्स. तो कहीं ना कहीं अगर मैं ऐसे किसी से कंपेयर करूं कि जो कि खुद सब कुछ कर रहा है, और मैं खुद को देखूं कि नहीं मेरा सेम काम 5 मिनट में हो रहा है, तो आई वुड से आई एम अहेड ऑफ द कर्व. या सो ऐसा नहीं है कि मुझे कोई एआई बनाना आता है, आई एम क्रिएटिंग अ चैटबॉट, बट एटलीस्ट यूजिंग दोज टूल्स, एटलीस्ट लर्निंग टू यूजिंग दोज टूल्स, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें आ गई हैं अब. मतलब मैं भी, मतलब ये नहीं बोलूंगा कि मैंने सारे टूल्स यूज़ किए हैं, बट जो मैंने यूज़ किए मैं उसके साथ ये बोल सकता हूँ कि हाँ ठीक है, आई एम अहेड ऑफ द कर्व. बट अगर कोई स्टार्ट भी करना चाह रहा है, तो आई वुड से कि जस्ट स्टार्ट यूजिंग इट. आपको मज़ा भी आएगा शुरू में, राइट? क्योंकि मैंने जब चैट जीपीटी स्टार्ट करना, मतलब यूज़ करना स्टार्ट किया था, तो मुझे तो बड़ा सही लगा कि यार मैं इससे अपने नोट्स जनरेट कर रहा हूँ, ये मेरा इंटरव्यू ले रहा है, मैंने अपना रेज्यूमे उससे बनाया, so many things were there. So हाँ, it was very beneficial for us if you use it the right way. Okay. And final question I have for you is, agar you want to motivate someone today, you're from a very small town, simple background, and I think it is still quite modest to say that like you are reaching somewhere where most people aspire to, and I hope you continue to excel. So what are some suggestions that you would want to give to people in general, not just tech oriented, but in general? ओके, सो आप जो भी स्टार्ट कर रहे हो, आप पहले उसके बारे में रिसर्च करो. कोई भी काम जल्दी नहीं करना, आप गिव इट डेज इफ़ यू वांट टू. ठीक है, आप सही से रिसर्च करो. उसके बाद वंस यू गेट स्टार्टेड, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना है कि इवन इफ़ यू लाइक इट और नॉट, क्योंकि अगर आपको शुरू में ही पता चल गया कि यू आर नॉट लाइकिंग इट, देन इट नॉट वर्थ इट. सो अगर आप उसे पसंद कर रहे हो एंड यू आर एंजॉइंग द प्रोसेस, देन आई वुड से स्टॉप लिसनिंग टू पीपल. मैंने वही किया कि मुझे काफ़ी लोगों ने बोला कि इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल. एक साल तक मैंने ये बात सुनी, बट इट बिकेम पॉसिबल एट अ पॉइंट. सो आई वुड से कि स्टॉप लिसनिंग टू पीपल, जस्ट अपना सर झुकाओ, काम करो. अच्छा, मतलब मज़े भी करो, ये भी नहीं कह रहा हूँ कि केवल काम करो. हैव फन, एंजॉय इन लाइफ, एंड जस्ट कीप ऑन गोइंग. Amazing. I think सपने देखना हर किसी का हक है, बट सपने को पाना हर किसी की कोशिश होनी चाहिए. And I think you're an inspiration to a lot of you, lot of the people out there, and I hope you continue to excel, inspire, and continue to aspire as well. Nice meeting you. Thank you.